फिजिक्स का पेपर देख के फटी। डैश डैश डैश। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा पेपर बहुत आसान था, ठीक है। आसान तो था बट बहुत कुछ छोड़ दिया है। मैं तुम्हें एक्सपेक्टेड मार्क्स वगैरह बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद ही नहीं लिख सकता, तो भाई क्या ही उम्मीद कर सकते हो तुम मुझसे। बाकी 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 पेपर जितना मैंने टफ सोचा था, जितना मुझे लग रहा था, जितना डर मुझे लग रहा था, सब कुछ बताऊंगा भाई। मैं मतलब लिटरली मैं एग्जाम सेंटर पे आ रहा था ना, धक धक हो रही थी अलग टाइप की, कि पता नहीं यार पेपर कैसा होने वाला है, बस इतने मार्क्स आ जाए कि पास वगैरह हो जाऊँ। जब मेरे पास पेपर आया ना भाई, लिटरली पेपर देख के मैं खुश था। फर्स्ट क्वेश्चन देखा मैंने, भाई रजिस्टिविटी निकालनी थी। मेरे सेट की बात करूँ तो सेट 1 था, और पेपर का कोड था 55/4/1। और भाई जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मैं कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्यों। अब गलत करा है सही करा वो नहीं पता मुझे, मैंने क्या करा है ये भी नहीं पता मुझे। ये था, ठीक है। और सुबह सुबह उठ के भाई मैंने पता है क्या करा, सुबह सुबह उठ के मैंने भाई वेव ऑप्टिक्स पढ़ा। पहली बार वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, एंड उसके मैं ना फॉर्मूलाज वगैरह देख रहा था, मतलब डेरिवेशन देख रहा था उसकी मैं। लिटरली दोनों की दोनों डेरिवेशन उठ के आ गई, और मुझे आती नहीं थी यार, फिर क्या करता, छोड़नी ही पड़ी वो डेरिवेशन। और मेरे दोस्त लोग भी कह रहे थे कि पेपर टफ था, मतलब टफ वगैरह था, बट मुझे ऐसा पेपर टफ नहीं लगा। और पता है कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बिटसाइट की तैयारी कहाँ से कर रहा हूँ, तो मैं बिटसाइट की तैयारी ना फोडो क्लब से कर रहा हूँ। मैंने फोडो क्लब का क्रैश कोर्स परचेज किया, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी तुम्हें बताया था। और मुझे ना फोडो क्लब का जो क्रैश कोर्स है वही बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगता है। मेरे सीनियर्स ने और जो मेरे दोस्त हैं आईआईटी एंड बिटसाइट में, उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया है। तो मैं फोडो क्लब के क्रैश कोर्स से ही लेक्चर्स वगैरह देखने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। एंड टाइम कम बचा है तो सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, फिर मॉक्स भी लगाने होंगे एंड प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो मैं फोडो क्लब का ही ये क्रैश कोर्स यूज़ करने वाला हूँ, एंड इसको ना जल्दी से स्टार्ट कर दूंगा मैं करना। एंड जल्दी से फिर मैं लेक्चर वगैरह देखना स्टार्ट कर दूंगा, फिर मॉक्स वगैरह भी करूँगा, क्योंकि फिर अप्रैल में ना जेई मेंस भी होगा, तो जेई मेंस के लिए भी पढ़ना होगा, तो इसलिए अभी से मैं स्टार्ट कर दूंगा। एंड इस क्रैश कोर्स से ना जेई मेंस का सिलेबस भी कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सिलेबस तो लगभग सेम है, तो यही करने वाला हूँ मैं। और मॉक्स वगैरह देना शुरू कर दूंगा अब मैं जल्दी से। और अगर तुम्हें भी फोटो क्लब का क्रैश कोर्स लेना है तो तुम मेरा कूपन कोड पुश1010 यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तुम टेस्ट सीरीज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं अपने एग्जाम की। तो सबसे पहले मैं सुबह पहुंचा एग्जाम देने। अब सुबह पहुंचा ना तो अंदर से धक धक हो रही थी, और क्या हुआ कि राइटर पहले पहुंच गए थे अंदर। अब जो राइटर थी जो मेरा पेपर वगैरह लिखती है वो पहले पहुंच गई थी। भाई मैं देख रहा हूँ भाई राइटर कहाँ है, अब मैं एग्जाम कैसे लिखूंगा। भाई आज तो पेपर भी इतना टफ है, टाइम कम पड़ गया तो क्या होगा। और फिर मुझे पता चला था कि टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है, बट वहाँ जाके पता करा तो टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हूँ। हाँ हाँ टूटा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना हूँ कि मैं कैंडिडेट हूँ। तो उसके बाद में फिर मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम के अंदर बैठा, एंड जैसे ही पेपर आया ना कि 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं, भाई मैंने देखा तुरंत। और भाई आशु सर की लाइफ से तुरंत एक क्वेश्चन एकदम से हिट करा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई कौन सा क्वेश्चन था भाई। लिटरली यार ये क्वेश्चन उन्होंने करा रखा था अपनी लाइफ में, ये वाला। और भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखा था, भाई मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा ये क्वेश्चन करूंगा। अब ये नहीं पता मैंने ठीक करा गलत करा। और भी एक दो क्वेश्चन और थे भाई, जो मतलब एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आशीष सर ने कराया था भाई, वो भी लाइव से आया लिटरली। भाई मैं खुश था। उसके बाद में फिर यार थोड़े से थ्योरी वगैरह क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था व्हाट आर इंफ्रारेड वेव्स, मुझे यही नहीं पता था भाई। मैंने सुबह सुबह पढ़ के गया था तो मुझे समझ में आया नहीं, अब मैंने कुछ भी लिख दिया। फिर भाई ना केस स्टडी थी, केस स्टडी इजी इजी थी, और जो कहते थे ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट आता है, डेरिवेशन आती है, भाई कुछ नहीं आया। कुछ तो ऐसा आता जो मैं करके गया था। भाई मैं हाई वेटेज टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करे गया था, और वो आए थे भाई। फिर मैंने ना सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट किया था वो सेक्शन ई से स्टार्ट किया था। एंड सेक्शन ई में ना ये क्वेश्चन था भाई, जिसमें ये वाला था। अब मैंने इसमें पता नहीं क्या क्या तिकड़मबाजी मिलाई, और फिर जाके मैंने बनवाया। अब पता है एक तो राइटर से लिखवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको बार बार समझाना पड़ रहा था, बट जितना मैं कर सकता था कर दिया। एंड इसमें भी डेरिवेशन आई थी भाई, मिनिमम ये था मिनिमम डेरिवेशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, कुछ ऐसे करके थी भाई। इसकी डेरिवेशन मुझे नहीं आती थी, फॉर्मूला आता था, मैंने लिख दिया। उसके बाद में फिर डिफरेंस बिटवीन रे एंड वेव फ्रंट ये नहीं करना था, तो ये मैंने नहीं करा। अरे करना था नहीं करना था, ओके 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 करना था भाई। ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं भाई मैंने। नहीं नहीं और का पार्ट था भाई, और का पार्ट था, नहीं करना था। उसके बाद में भाई ये रेजोनेंस वाला क्वेश्चन था। लिटरली ये क्वेश्चन मेरा आधा घंटा लेके गया। आधा घंटे में मैंने ये क्वेश्चन करा, पता नहीं क्या क्या करा मैंने। फिर मैंने टाइम देखो भाई, आया 1 घंटा। फिर भाई मैंने सोचा चलो अब सेक्शन सी पे जाता हूँ, सेक्शन सी करने बैठा, 1 घंटा गायब। मैंने कहा भाई टाइम कहाँ गया। फिर मैंने जल्दी से एमसीक्यूज वगैरह करे, जल्दी से केस स्टडी वगैरह करी, और जल्दी से करने के बाद ना
फिर भाई मैं भागा सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी की तरफ जब भागा ना, तो भाई वहाँ पे मेरे पास टाइम बचा था आई थिंक 20 मिनट, 20 मिनट बचा था। तो मैंने क्या करा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 करा, जो कि मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 करा, जो कि था आई थिंक, हाँ, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला क्वेश्चन था, जिसमें पी cos थीटा 1 cos थीटा 2 फार्मूला लगना था। उसके बाद में हाइजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना था, भाई मुझे नहीं आता था, छोड़ दिया मैंने। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था, जिसमें कोई बल्ब की बॉटम ऑफ द टैंक रखा था, कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, कुछ निकालना था एरिया वगैरह, भाई नहीं करा, छोड़ दिया मैंने कहा मुझे नहीं आता, छोड़ो इसे। फिर भाई ये ग्राफ बनाना था, वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल का, कर दिया भाई ये मैंने। ग्राफ मैंने गलत सलत बना दिया, बट ऑब्जर्वेशन ठीक लिख दी थी। और उसके बाद में ना 21st क्वेश्चन था, 21st क्वेश्चन ना वो था सेमीकंडक्टर से, तो भाई वो भी मैंने जैसे तैसे करके कर दिया। और भाई ओवरऑल पेपर ना मेरा ठीक ठाक गया, लिटरली 3 क्वेश्चन तो ये मैंने छोड़ दिए जो कि 6 मार्क्स के थे। एंड भाई 10 नंबर और कह सकते हो कि चले जाएंगे, 10 और 6 16 नंबर हो गए। एंड मैं अराउंड 20 नंबर मान लेता हूँ कि मेरे 20 नंबर चले जाएंगे। और 20 नंबर जाने के बाद ना मेरे अराउंड 50 मार्क्स आ रहे होंगे। एंड 50 मार्क्स मैं कह रहा हूँ, कह नहीं सकते भाई, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 50 मार्क्स वो हैं जो कि मुझे लगते हैं। बाकी तुम बताओ तुम्हारा एग्जाम वगैरह कैसा गया, तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो हाइप वगैरह कर देना। बाकी अभी देखते हैं भाई क्या होता है। अभी केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, बट अभी नींद आ रही है तो सोने जा रहा हूँ भाई मैं तो। जैसा हुआ भाई हो गया, आप देखेंगे बाद में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।